वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फार्मूला स्टडी करने हैं। यहाँ पे डेरिवेशन तो आपको कोई एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन नंबर ऑफ फार्मूलाज हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिक फिगर और अनसिमेट्रिक फिगर जैसे आई सेक्शन, सी सेक्शन, उसका स्टडी हमें यहाँ पे करना है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले आपको मालूम होना चाहिए सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब क्या, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उन्होंने ऑलरेडी स्टडी किया है अप्लाइड मैकेनिक्स में सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंट्रॉइड का नेक्स्ट वाला वर्जन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं सेंट्रॉइड मतलब क्या। जो डायरेक्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जब आप तक सेंट्रॉइड फाइंड आउट नहीं करोगे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक नहीं जा सकते। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए एक आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इसका मुझे सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। सेंट्रॉइड मतलब क्या, पॉइंट विच करस्पॉन्डिंग टू फाइंड आउट द सेंटर, बराबर, पॉइंट एट विच टू फाइंड द ज्योमेट्रिकल फिगर का सेंटर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इसे आपका ब्रिड्थ, ये आपका ब्रिड्थ है, ये आपका डेप्थ है, आपका डेप्थ है, बराबर। तो यहाँ पे हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। आपका एक नॉर्मल फिगर है उसका हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक्सिस पास कर रहा हूँ, तो एक्सिस कैसे पास करूँगा, डेप्थ का हाफ लूँगा, डेप्थ का मैंने यहाँ पे हाफ लिया, मैं ब्रेड्थ का हाफ लूँगा। फिगर आपका सिमेट्रिक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका फिगर जो है सिमेट्रिक है। यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझना है, सिमेट्रिक फिगर। तो जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ये क्या हो गया, आपके फिगर का सेंटर हो गया। ये क्या हो गया, आपके फिगर का सेंटर। उसे हम लोग डिनोट करते हैं लेटर जी से। क्या करते हैं, लेटर जी से। तो देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन द सेंट्रॉइड एक्स बार। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बार, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बार। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बार। एक्स बार मतलब क्या, ब्रेड्थ का हमने हाफ लिया, वाई बार मतलब क्या, हमने डेप्थ का हाफ लिया। जहाँ पे एक्सिस आपका इंटरसेक्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड। और जो एक्सिस है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइडल एक्सिस। एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइडल एक्सिस। ये आपकी जो एक्सिस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइडल एक्सिस। देखिए आपका एक प्लेन फिगर है, ये आपका इसका सेंटर है। ये फिगर आपका सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मतलब क्या, तो ध्यान से देखिए सिमेट्रिक मतलब क्या। अगर ये फिगर को मैं हॉरिजॉन्टली कट करता हूँ, अगर फिगर को मैंने हॉरिजॉन्टली कट किया, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट उसका डायमेंशन सेम है, दिखने के लिए भी सेम है और डायमेंशन भी सेम है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फिगर। और फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर इसे मैं ऐसे कट किया, ये क्या आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स। इसे अगर हॉरिजॉन्टली मैं कट करता हूँ, फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वाई बार मिल जाएगा। और इसे कट किया मतलब क्या, यू डायरेक्टली हाउ टू गेट द वाई बार, मतलब डेप्थ का हाफ। सेम अगर फिगर को मैंने वर्टिकली कट किया, फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस है आपका, वाई वाई, डायरेक्टली आपको एक्स बार मिल जाएगा। देखिए फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अगर इसे वर्टिकली मैं कट करता हूँ, जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट उसका डायमेंशन भी सेम है और दिखने के लिए भी सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक्स बार मिल जाएगा। एक्स बार इज इक्वल टू ब्रेड्थ बाय 2। ये आपका सिंपल कंसेप्ट, इसे ध्यान में रखिए। एक्स बार और वाई बार का भी एक फार्मूला भी है। अगर फिगर अनसिमेट्रिक है तो उसे हमें फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे जो फिगर दिया है वो अनइवन शेप है, तो इसका हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार और वाई बार का फार्मूला। तो फार्मूला क्या है वो ध्यान से देख लीजिए। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मालूम है फार्मूला क्या है, आपको एक बार बता देता हूँ। डायरेक्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, एक्स बार मतलब क्या, फार्मूला a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3।
हो गया आपका एक्स बार का फॉर्मूला, सिमिलर वे वाई बार का फॉर्मूला a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। बराबर, ये जो फिगर है उसका मैंने एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट किया, मतलब यहाँ पे यहीं पे कहीं भी तो उसका जी आएगा। हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे। a1 आपका एरिया, एलिमेंटल एरिया मतलब छोटा एरिया, बड़ी एरिया को क्या किया, एलिमेंटल एरिया में डिवाइड किया, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया। तो a1 x1 आपका डिस्टेंस है, तो आपका यहाँ पे कहीं तो जी आएगा, जो अनसिमेट्रिक फिगर है उसके लिए तो यहाँ पे जी आएगा। बराबर, तो कहीं पे भी आ सकता है लेकिन जी यहाँ पे आएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। अगर सर्कुलर सेक्शन तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको सर्कुलर सेक्शन का एक बार बता देता हूँ, उसका एक्स बार और वाई बार। देखिए आपका सर्कुलर सेक्शन है, सिंपल है सर्कुलर सेक्शन का, एक्सिस पास करो तो हो गया आपका, जहाँ पे एक्सिस आपका इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे आपका क्या है, जी है, ये तो आपका डायमीटर होगा, डायमीटर डी। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, डायमीटर सेम। तो यहाँ पे आपका एक्स बार और वाई बार कितना आएगा, ध्यान से देखिए। फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर इसे मैं हॉरिजेंटली कट करता हूँ, द अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों दिखने के लिए भी सेम है और डायमेंशन भी सेम है। तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या आएगा, वाई बार आएगा। तो वाई बार कितना आएगा, डायमीटर का हाफ मतलब क्या आएगा, रेडियस। डायमीटर का हाफ मतलब 50 है तो क्या आएगा, रेडियस 25। सिंस अगर इसे मैं वर्टिकली कट करता हूँ, फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे एक्स बार मिलेगा। यहाँ पे एक्स बार मिलेगा कितना, एक्स बार इज इक्वल टू आर रेडियस। तो इसी से हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर। अगर अनसिमेट्रिक फिगर होगा तो इस तरह फार्मूला यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स बार और वाई बार का फार्मूला। तो इतना आप लिख लीजिए। देन जब तक आप लोग एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट नहीं करते तब तक आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू नहीं मिलेगा। देन हम लोग अभी नेक्स्ट आगे जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए इनर्शिया मतलब क्या है। इनर्शिया मतलब ऑलरेडी आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट पढ़ा है इनर्शिया। ठीक है, आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। समझो आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आपकी बस मोशन में है, आपकी बस क्या मोशन में, बस रास्ते के ऊपर चल रही है मोशन में, और आप बस में खड़े हो। अगर ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, आपका जो अपर बॉडी है थोड़ा आगे चला जाएगा। आपका अपर बॉडी क्या होगा, थोड़ा आगे चला जाएगा। तो ज़्यादा और आगे चला गया तो आप गिर जाओगे, लेकिन क्या आपका जो बॉडी क्या करेगा, उसे रेजिस्ट करेगा और आगे जाने के लिए, और थोड़ा पीछे आ जाएगा और क्या करेगा, अलाइन करेगा आपके पैरों के साथ। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और वो हम लोग कहते हैं उसे लीनियर मोशन है। वहाँ पे क्या है, लीनियर मोशन, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल मोशन है। वही सेम कंसेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब यहाँ पे क्या है, रोटेशनल मूवमेंट है। यहाँ पे मूवमेंट क्या है, रोटेशनल मूवमेंट है। यहाँ पे भी दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए इसका डेरिवेशन तो एग्जाम में नहीं आएगा, उसके फार्मूला 100% एग्जाम में आएंगे, और यही फार्मूला आपके आगे यूज़ होने वाले हैं। जब आप डिग्री करने के लिए जाओगे डिप्लोमा ख़त्म होने के बाद, तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड है। जब तक आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते तब तक आपको आगे के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या, द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट। द अलजेब्रिक सम मतलब कि सबका एडिशन करना है। अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट एरिया एंड, देखिए एरिया एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए उसका डेफिनेशन क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट एरिया एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। देखिए एरिया मतलब क्या, यहाँ पे इसे दिखाया मैंने, छोटा छोटा एरिया है, स्मॉल एलिमेंटल एरिया। देखिए A1, देखिए यहाँ पे देखिए एज पर डेफिनेशन A1 मतलब क्या, आपका एरिया।
स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का क्या किया है, स्क्वायर लिया है, और सबका क्या सम किया है, a1 y1 स्क्वायर प्लस a2 y2 स्क्वायर प्लस a3 y3 स्क्वायर, सबका क्या किया है, यहाँ पे सम लिया है, इज कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर आई, इट्स यूनिट इज मीटर रेज़ टू 4, सेंटीमीटर रेज़ टू 4 एंड mm/4। तो यहाँ पे हमें सभी डायमेंशन हमारे mm में रहेंगे, तो उसका यूनिट क्या होगा, mm/4। मोस्टली हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, mm/4। देखिए एज पर डेफिनेशन यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक फिगर दिखा है यहाँ पे, प्लेन फिगर, एक यहाँ पे फिगर अनइवन शेप है, उसका टोटल एरिया ए है उसका, यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंटल एरिया मैंने दिखाया है, a1 a2 a3। देखिए अगर आपका y एक्सिस है तो डिस्टेंस आपकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 x2 x3। अगर आपका x एक्सिस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y1 y2 y3। तो यहाँ पे हमें मोमेंट लेना है, तो मोमेंट आपको मालूम है क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे क्या एरिया है, यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आपने मैकेनिक्स में स्टडी किया है। देखिए लेट्स एज्यूम a1 a2 और a3 आर स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, a1 a2 a3 आपका क्या है, स्मॉल एरिया है, टोटल एरिया में छोटे छोटे स्मॉल एरिया है, तीन ही यहाँ पे लिए a1 a2 a3, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। टेकिंग मोमेंट अबाउट एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस के लिए मैं ले रहा हूँ, टेकिंग मोमेंट अबाउट एरिया अबाउट एक्स एक्सिस के लिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। देखो फॉर एक्स एक्सिस इसलिए क्या, आई एक्स एक्स, इसलिए क्या आई एक्स एक्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स नहीं, यहाँ पे क्या एरिया है, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है, y1 a1 y1 a2 y2 प्लस a3 y3। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो ये फर्स्ट मोमेंट हो गया, सेकंड मोमेंट में क्या होगा, सेम टेकिंग मोमेंट ऑफ एरिया अगेन अबाउट एक्स एक्सिस। फर्स्ट में तो होगा आपका आएगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3। सेकंड में क्या होगा, एरिया तो वैसे रहेगा, मोमेंट का क्या होगा, डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3। इसका हमें क्या करना है, सबका समेशन करना है। तो समेशन क्या होगा, देखिए एज पर डेफिनेशन, प्रोडक्ट मतलब क्या, दोनों में मल्टीप्लिकेशन, एरिया इंटू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, समेशन ऑफ एरिया इंटू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। ये आपका आ रहा है आई एक्स के लिए। सिमिलर वे आप फाइंड आउट कर सकते हो आई वाई वाई के लिए। आई वाई वाई के लिए यहाँ पे आपका फार्मूला आएगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, आई एक्स की जगह आई वाई वाई आएगा, यहाँ पे a1 x1 a2 x2 a3 x3। यहाँ पे क्या आएगा, a1 x1 स्क्वायर a2 x2 स्क्वायर a3 x3 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, सेम समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स का स्क्वायर, एरिया इंटू एक्स का। ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखना है। तो मोस्टली यहाँ पे हमें जो आगे फार्मूला स्टडी करना है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का फार्मूला, सर्कुलर सेक्शन का फार्मूला, वो फार्मूला आपके इंपॉर्टेंट है, वो फार्मूले ही आपको एग्जाम में आएंगे। तो इतना पार्ट आप लिख लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके फार्मूले समझ में लेते हैं और फार्मूला के बेस के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।